हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का 2024 का जो कि आपके स्कूल में होने वाला है, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन पेपर है। यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा मासिक मूल्यांकन का पूर्णांक 20 अंक का आपका पेपर आएगा और आपको समय 1 घंटे का दिया जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का देखने वाले हैं हिंदी विषय का, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कर लीजिए, जो कि 3 अंक में यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था? तो यहाँ पर जो इसका नाम था गया था, 7 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? तो यहाँ पर नानी के घर भेज दिया था, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? तो यहाँ पर इसे संधि कहते हैं। आ नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है, इसमें सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। 5 अंक में आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इस प्रकार से स्तंभ और बाद दिए गए हैं। पहला है त्रिफला, तो इसकी सही जोड़ी आपको यहाँ पर डा नंबर से मिलाना है। 3 फलों का समूह होता है त्रिफला। दूसरा है मनोरथ, तो मनोरथ एक शब्द होता है या विसर्ग संधि होता है, घ नंबर से आपको मिलाना है। तीसरा है इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति होता है, ख नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है भी ही भर, तो इसका जो आंसर होगा निपात शब्द कहलाते हैं, ग नंबर के ऑप्शन से आपको मिलाना है। 5वां है नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम अनैतिक होता है, क नंबर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 2-2 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। आपकी जो अभ्यास टेस्ट पेपर होगा उसमें 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। चौथा प्रश्न है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए, यह भी 2 अंक में पूछा गया है। 5वां प्रश्न है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए, यह भी जो है 2 अंक में पूछा गया है। 6वां प्रश्न है, समाज की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। इसके बाद 7वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसके 8वां में पूछा गया है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 3 से 7 तक। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखते जाइए और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अभ्यास टेस्ट पेपर माह अगस्त के उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में जो 3 प्रश्न पूछे गए थे, तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। इस प्रकार से आपको मिलाकर उत्तर में लिखना है सही जोड़ियों के उत्तर। कुछ इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर में आपको लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, संधि किसे कहते हैं, संधि के इनके भेद और इनके नाम लिखना है। केवल आपको नाम लिखना है। तो संधि की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो केवल आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर आपको लिखने को कहा गया। 2 अंक में प्रश्न पूछा गया है। तो लोकोक्ति और मुहावरे में इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, समास किसे कहते हैं, समास के भेदों के नाम लिखिए। तो समास की परिभाषा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। और समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। इनके आपको केवल नाम ही लिखना है। पहला होता है अव्ययीभाव समास, पहला। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। इसके बाद यहाँ पर 5वां कर्मधारय समास यहाँ पर दिया गया, द्विगु समास, कर्मधारय समास। और एक और 5वां जो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर आप तत्पुरुष समास लिख सकते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर पर जो होगा तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से आप तत्पुरुष समास लिखेंगे। और यहाँ पर कर्मधारय समास। इसके बाद जो है
7वां क्वेश्चन दिया गया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आपको शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।